नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, दंड चार्ट पढ़ा था, उसी से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं। हम आशा करते हैं कि पिछले प्रश्न आपको सही से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कसर छूटी है, कोई भी समस्या रह गई है, तो उस समस्या को यहाँ पर अब हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। बिल्कुल आप सही से समझ जाएंगे इस बार, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो कोई समस्या सामने आने वाली नहीं है। देखिए, एक ग्राफ दर्शाया गया है। इस ग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये ग्राफ दर्शाया गया तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में, इस ग्राफ में देखिए ये लिखा हुआ है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। ये कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है। यहाँ संख्याएं दर्शाई गई हैं, आपको दिख रही होंगी ये संख्याएं दर्शाई गई है। 56 लिखा है, 53 लिखा है, ये 65, 76, 58, 68, 73, ये विभिन्न वर्ष दिए गए हैं। 13 से 14 में क्या हुआ? 56 है। 14 से 15 में 51 है। 15 से 16 में 53 है। 2016-17 में 65 है। 17 से 18 में 76, 18-19 58, 19-20 68, और ये दिया है 73। ये दर्शाया गया। इसमें आपसे पूछा गया है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। सबसे ज्यादा किस वर्ष वृद्धि हुई, यह आपसे पूछा गया है। उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? तो देखेंगे किस वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। देखिए, यहाँ पर यह कमी हुई है, यहाँ ये वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई, फिर यह कमी हुई है, फिर इसके बाद वृद्धि हुई और यह वृद्धि हुई। इतने वर्षों में वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा कौन सा ऐसा वर्ष रहा जिसमें सबसे ज्यादा उच्चतम वृद्धि हुई। उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है? सबसे ज्यादा उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है, ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें वृद्धि हुई 51 से, इसमें वृद्धि हुई है तो ये 51 से 53 हुई है। 51 था, 53 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई? यहाँ पर 51 से 53 हो गया तो कितनी वृद्धि हो गई? देखिए, घटाते हैं इसे, प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो ये 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ लिखेंगे 2 × 100 अपान 51। 51 लिखोगे इसे 50 के लगभग मान लीजिए, तो ये 50 दूनी 100, 2 दूनी 4% से कम वृद्धि हुई है। अगर आप इसमें देखोगे 53 से 65, तो यहाँ पर वृद्धि मैक्सिमम है। आप 53 से 65 देखेंगे तो 53 से 65, 53 है, ये 65 है, तो कितनी वृद्धि हुई? लेकिन यहाँ प्रतिशत में वृद्धि नहीं पूछी गई है, केवल वृद्धि को दर्शाना, वृद्धि को दर्शाना जहाँ जहाँ वृद्धि हुई है। तो एक तो वृद्धि ये दिख रही है, 53 से, ये 53 था 65 हो गया, 53 था 65 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई? 65 से 53 को घटाएंगे, 65 से 53 घटाया तो यहाँ पर आया 2 और 1, 12% की वृद्धि हुई। ये जो वर्ष है 2016-17, इसमें 12% की वृद्धि हुई है। अगला वर्ष है जिसमें 65 है और 65 से हो गया है 76। इसमें जब घटाओगे तो इसमें वृद्धि हुई, 6 से 5 गया 1, 7 से 6 गया 1, 11 की वृद्धि हुई। अगला वृद्धि यहाँ पर दिख रही है आपको, तो 68 और 58 है, 58 है, अगले साल 68 है, तो यहाँ वृद्धि जब निकालोगे तो 8 से 8 गया 0, 6 से 5 गया 1, 10% की वृद्धि हुई है। अगला वर्ष जब देखेंगे तो यहाँ 68 से 73, 68, 73, 13 में से 8 गए 5, तो यहाँ 5 की वृद्धि हुई है। तो आपको दिख रही है, एक ये है, एक वृद्धि ये है, एक ये है, एक ये वृद्धि है। इनमें किस वर्ष वृद्धि अधिकतम रही? तो ये 12 वाली, 12 किस वर्ष में? ये देखिए 53 से 65 हो गई, तो 2016-17, तो ये आपका आंसर सही है। 2016-17 में वृद्धि सबसे अधिक रही। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के में कच्चा उत्पादन बढ़ गया। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उनका ऊन का उत्पादन बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये पूछा। पहले के 4 वर्ष देखेंगे, ये है एक वर्ष 13 से 14, 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्ष देख लेंगे। तो ये 4 वर्ष देखेंगे,
इसमें यह है 56, अगला है 51 प्लस तीसरा वर्ष है 53 और अगला वर्ष है 65। ये 4 वर्ष हो गए। इन चारों को जोड़ लेंगे। 5 3 8 1 9 6 15, 6 5 11, 5 16 और 5 21 और 1 22, तो ये 225 हुआ। अंतिम 4 वर्षों में देखेंगे, अंतिम 4 वर्षों का पीछे से गिनिए 1 2 3 4, अंतिम 4 वर्ष ये हैं। अंतिम 4 वर्षों का जब जोड़ेंगे तो ये 76, अगले वर्ष में है 58, अगले वर्ष में 68 है और अगले वर्ष में 73 है। ये जोड़ेंगे टोटल तो 8 3 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 7 25 और 2 27, तो ये हो गया 275। तो देखिए यहाँ ये 225 है। शुरू के 4 वर्ष, प्रारंभ के 4 वर्ष, पहले 4 वर्षों का 225 और अंतिम 4 वर्षों का है 275। हमसे पूछा गया है, हमसे यह कहा गया है पहले 4 वर्षों में के उत्पादन में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन कितना बढ़ गया, ये पूछा गया है। तो देखिए ये 225 था, यह है 275, कितना बढ़ा है 50, कितना बढ़ गया 50। इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में जब वृद्धि निकलेगी, वृद्धि प्रतिशत, तो यह है 50/225 इंटू 100। हल करेंगे इसे, ये प्रतिशत में वैल्यू आएगी तो ये 5 से 10 बार कट जाएगा। ये 5 चक्कू 20 और 5 25, ये 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया है, ये जो आया ये आया 200/9, 200/9। साथ साथ करते चलिए, ये 200/9 आया। अब भाग देंगे इसे, 9 दूनी 18, यहाँ बता देते हैं अलग, ये 200/9 आया है तो भाग करेंगे, 9 दूनी 18 बचे 2 हो गए 20, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा पॉइंट लगाया 20 हो गया, फिर 9 दूनी 18, यही चलता रहेगा। तो ये आएगा 22.2, 22.2 आएगा। शुरू के 4 वर्ष, अंतिम 4 वर्ष ये रहे, जोड़ के अंतर करके प्रतिशत इनका निकाल दिया तो ये आया है 22.2%। बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए इसे एक बार। अगला प्रश्न करते हैं। आठ वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। ये 8 वर्ष दिए हुए हैं, अभी देखे थे। इन 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। अभी पीछे हम लोग ने जोड़ा था, शुरू के 4 वर्ष आया था 225 और लास्ट के 4 वर्ष आया था 275। दोनों को जोड़ लेंगे, औसत उत्पादन उनका निकालेंगे। ये हमसे पूछा गया 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। अभी अभी पिछले प्रश्न में इन्हें जोड़ा था। औसत उत्पादन क्या होगा, सबका औसत निकालेंगे। ये आएगा 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68, 73। ये 8 वर्ष हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से शुरू के 4 हम जोड़ चुके हैं। ये शुरू के 4 जोड़ चुके थे, इनका जोड़ आया था 225। इन्हें जब जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आया 275। इन सबको जोड़ देंगे तो 75 और 25 100, 300 हो जाएगा। 3 2 500। 8 वर्ष हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल आएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ये 500 होता है। 5 गुणा 100, तो सीधे इसे काटिए 4 से 25 बार। ये आया 25 पंचे 125, 125। इसे सीधे काटा, ये 5 गुणा 100 है तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 पंचे 125 अपान ये आएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 बचा 1 10, 2 पंचे 10, तो आ गया है 62.5। कौन सा ऑप्शन है 62.5? ये ऑप्शन रहा ऑप्शन बी, 62.5, ये सही है।
अगला प्रश्न लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? अधिकतम प्रतिशत घटत पूछी गई है। तो देखिए घटने वाले, देखिए एक तो ये घट रहा है ग्राफ, दूसरा ग्राफ ये घट रहा है, ये दो घट रहे हैं। तो अधिकतम घटत हमसे पूछी गई है। पहले में प्रतिशत घटत, अधिकतम प्रतिशत घटत किस में रही? तो जब ये देखेंगे ये 56 था, 56 से 51 रह गया, तो ये कितना घटा है? 5। तो प्रतिशत घटत आएगी इसमें प्रतिशत घटत आएगी 5 × 100/56। दूसरा प्रतिशत घटत एक ये है, 76 था 58 रह गया, 76 था 58 रह गया, 76 से 58 रह गया, ये वर्ष है इसमें। तो कितनी घटत हो गई? 16 से 8 गए 8, 6 में से 5 गया 1, 18 की। तो इसका प्रश्न निकालेंगे 18 × 100/76। इन्हें हल करेंगे, किसमें घटत ज़्यादा है, अधिकतम घटत पूछी जा रही। तो इसे हल करेंगे, ये आएगा 2 से, ये 4 से काट दीजिए, 4 से 25 बार, और ये 4 × 1 = 4, बचा 1 16, 4 × 4 = 16। तो ये आ जाएगा 125/14। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। 14 × 8 = 112, 14 × 8 = 112, 8 बार जाएगा करीब, आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगी जैसी। इसे 4 से ये 25 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा। इसे हल करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 450/19। इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचा है 7, हो गए 70, 19 चक्कू 76 ज़्यादा हो जाएगा 19, तो ये 23% आ रहा है। और इसमें प्रतिशत तो बढ़त पूछी, घटत जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें ये पूछ रहा है। तो ये 8 के करीब है, ये 23 से ज़्यादा है, तो इसमें प्रतिशत घटत ज़्यादा है। कौन से वर्ष में? तो ये वर्ष होगा, ये जो रह गया 2018-19। तो 18-19 कहाँ पर है? ये रहा पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। 18-19 में प्रतिशत घटत सबसे ज़्यादा है, इसमें 23 है, इसमें 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। देखिए 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन था 51, 2014-15 में ये रहा 14-15 51। और 2019-20 के उत्पादन 2019-20 ये है, इसमें था 68। हमसे पूछा जा रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था? 51 और 68। देखते हैं कितना था। बात करेंगे इसे, 17 × 3 = 51 और ये 17 चक्कू 68, 3/4। कहाँ है 3/4? ये देखिए 3/4, ये डी ऑप्शन है, यही आंसर सही है, 3/4। देखिए ये अगला प्रश्न है, ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये दिया है 2000 से 2001 में विक्रय में प्रतिशत कमी थी। तो 2001 में कितनी थी? 25,000। 2001 में 25,000 है, 2000 में 25,000 है, 2001 में 18,000 है। कितनी कमी हो रही है? 25 से 18 की ओर चलेंगे, 7 की कमी हो रही है, 7,000। प्रतिशत कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी निकालेंगे तो लिखेंगे कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक वैल्यू है
2000 वाली 25,000। हल करेंगे इसे, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ये 25 चक्कू 100 होता है, तो प्रतिशत में आया 7 चौक 28, 28% की कमी हुई। पहला ऑप्शन है ये 28%, तो 28% की कमी हुई। देख लें, कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी वर्षों में, अगला प्रश्न है 25, सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फोन के विक्रय का अनुपात क्या है? सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष हैं। इन सबका औसत निकालेंगे, जोड़ेंगे सबको। 48,000 पहले वर्ष में है, 48,000 दूसरे वर्ष में है, 40,000, 48,000, 40,000 तीसरे वर्ष में है, 30,000 प्लस चौथे वर्ष में है 25,000, अगला है 18,000 और अगले में लिखा हुआ है 40,000। 40,000 इतने हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। 1000 शब्द सभी में कॉमन है, ये 1000 है, 1000 शब्द सभी में कॉमन है। 30,000, ये 40,000, 18,000, 25,000, 40,000, 48,000, तो 1000 शब्द सभी में कॉमन है। बाकी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 40 यहाँ से जोड़ेंगे, ये 48, 40, 30, 25, 18 और 40, इतने 1000 को जोड़ लेंगे। 1000 सब में कॉमन है, तो लिख लीजिए 1000, लिख लिया। अब इन सबको जोड़ना है। 48, 40, 88 होता है, 88, 30, 88, 30 होगा 118, 118, 25, तो 118, 25 होगा 143, 143 और 18, 143, 18, 53 और 8 151 और ये 40 जोड़ लेंगे। ये 3 जीरो सबके जोड़ लिए, ये जोड़ेंगे, जीरो है इसका, ये जीरो है इसका, ये जीरो, तो ये हो गया। टोटल जोड़ हुआ है 201, इन सबका जोड़ टोटल 201 हुआ। औसत की बात करें तो 6 हैं, तो 6 का भाग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 2000 का पूछा गया है, 2000 ये है, इसमें 25,000 है, इनका अनुपात पूछा गया, अनुपात निकाल देंगे। 25,000 है, इनका अनुपात निकाल देंगे। 1000 इसमें भी है, 1000 इसमें भी है, ये कट गया इससे। ये 6 से 6 3 18 बचा, ये 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 18, 3 सत्ते 21, 3 18, 3 सत्ते 21, ये 67 बार गया, 67/2 और यहाँ आया 25 बार। तो ये अनुपात हो गया 67:25, दूनी 50, 67:50। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्या किया, औसत कहे तो सभी वर्षों को जोड़िए, संख्या से भाग दे दीजिए, ये औसत आ जाएगा। एक 2000 का पूछा है, तो 2000 में 25,000 था, ये 25,000 से अनुपात किया, 1000 दोनों में कॉमन है, हटा दिया, ये आ गया आपका 67:50। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 और 1999 के लिए सेलुलर फोन के विक्रय में अंतर है। तो देखेंगे, वर्ष 2002 ये है 40,000, वर्ष 2002 में है 40,000, वर्ष 2002 में 40,000 है। और वर्ष 1999 ये है 30,000, तो ये 40,000 है, ये 30,000 है। कितने का अंतर है, 10,000 का। घटा देंगे, 40,000 से 30,000 को घटा देंगे, तो अंतर आएगा 10,000 का, 10,000 का अंतर आएगा। ये ए ऑप्शन सही है।
पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है सभी वर्षों में सेल्युलर फोन के औसत विक्रय की तुलना में कितने वर्षों में सेल्युलर फोन का विक्रय अधिक था? कितने का अधिक था ये आपसे पूछा गया है। औसत की बात की, अभी पिछले सवाल में औसत निकाला था तो इनका जोड़ किया था, तो जोड़ आया था 21201,000, ये औसत आया था, ये आया था जोड़। 6 का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, ये वहाँ पर निकाला था औसत। तो 6 3 18 बचे 2 हो गए 21, फिर 6 3 18 बचे 3 30, 6 5 30, तो ये आया है 33,500। कितने वर्ष ऐसे हैं जो 33,500 से ज़्यादा हैं? कितने वर्ष ऐसे हैं जो 33,500 से अधिक हैं? तो एक वर्ष ये है 48,000 है, इसमें 40 है, दूसरा ये है और तीसरा ये है 40। तो 3 वर्षों में ऐसा हुआ है, 3 वर्ष। तो ये ऑप्शन सी सही है, 3 वर्षों में इससे ज़्यादा है। अगला सवाल हल करते हैं, तो आंसर होगा इसका 3। वर्ष 1999 और 2001 में सेलुलर फोन के विक्रय का योग किस वर्ष के विक्रय के बराबर था? 1999 और 2001। तो देखिए 1999 यह है 30,000, 2001 का है 18,000, तो 30,000 और 18,000 जोड़ देंगे। 30,000 और 18,000 जोड़ देंगे तो ये आएगा 48,000। हमसे कहा जा रहा है किस वर्ष के विक्रय के बराबर था? तो 48,000 किस वर्ष में है? 1997 में। तो ये है ऑप्शन सी 1997, ये सही होगा। अगला प्रश्न, स्तंभ आरेख एक विशेष सप्ताह के प्रत्येक दिन सुमित द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। ये एक अगला ग्राफ है, तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया है, यह ग्राफ दिया हुआ है और कहा गया है स्तंभ आरेख एक विशेष सप्ताह के प्रत्येक दिन सुमित द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करके 80 कैलोरी घटाई जाती है तो दिए गए सप्ताह में सुमित ने कितनी कैलोरी घटाई? तो देखिए ये दर्शाए गए हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। पूरे सप्ताह के 1 2 3 4 5 6 7, सप्ताह में 7 को जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो यह 2.5 4 2 ये सब जोड़ लेंगे। यह 2.5 है, प्लस अगला है 4.5, अगला है 2 और अगला फिर 4.5, फिर अगला 4 है 6.5 और 4। ये सप्ताह पूरा हो गया। इन्हें जोड़ेंगे तो ये है 2.5 और 4.5, तो ये हो जाएगा 7। 4.5 6 और 2 5 और 2 7, 2 9, 9 4 13, ये 13.5, 17.5 और ये हो जाएगा 18, 6 24 और 4 28। तो इसका योग आया है 28। और 1 किलोमीटर पर वो 80 कैलोरी घटाई जाती है, तो 80 का इसमें गुणा कर देंगे। 80 का गुणा करेंगे, ये आएगा 0, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो 2240। तो यह है 2240, ऑप्शन बी सही है। देख लीजिए, तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे और बड़े प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप इसे रिवीजन कीजिए।